तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। अगर आपके भी पास योगी जी मोदी जी वाला टैबलेट है या फिर यूं कहें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्कूल और कॉलेजेस में बांटा गया सैमसंग का टैबलेट है, सैमसंग गैलेक्सी टैब A9, और उसमें जो रिस्ट्रिक्शन है या फिर यूं कहें जो नॉक्स सिक्योरिटी है उसको आप डिसेबल करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? रीजन कई सारे हो सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने फ़ोन को रीसेट करना चाहते हैं। रीसेट क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि अगर आप नॉर्मली मेरी वीडियो को देखकर या फिर किसी और की वीडियो को देखकर इस फ़ोन से ये वॉलपेपर जो योगी जी मोदी जी का है उसको आप हटाना चाहते हो, तो उसके लिए पहले तो फ़ोन को रीसेट करना होगा। उसके बाद अलाइन शील्ड के ज़रिए इसका ये जो रिस्ट्रिक्शन है उसको आप हटा पाएँगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि अगर आप इसको रीसेट करना चाहेंगे या फिर यूँ कहें फॉर्मेट करने की कोशिश करेंगे, तो आपको जो दिक्कत आ रही है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप सेटिंग में जाएँगे और सेटिंग में जाने के बाद एकदम अबाउट टैबलेट में यहाँ पर जाएँगे तो इसका पहले तो मॉडल आप देख लीजिए, ठीक है? और अगर आप जनरल मैनेजमेंट में जाते हैं और यहाँ पर रीसेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर फैक्ट्री डेटा रीसेट का जो ऑप्शन है वो एनेबल नहीं है, उसको आप ऑन नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात, इन फ्यूचर कभी आपके फ़ोन में लॉक लग जाता है या फिर पैटर्न पिन पासवर्ड लॉक लग जाता है, तो आपको बिना फ्लैश किए इसका लॉक जो है उसको तोड़ पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस फ़ोन को रिकवरी मोड में भी आप किसी तरीके से लेकर चले जाते हैं अगर, तो ये फ़ोन रिकवरी मोड में जाने के बाद भी वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन इनेबल नहीं दिखाएगा, जिससे आप अपने फ़ोन को रीसेट नहीं कर सकते, फैक्ट्री रीसेट नहीं कर सकते, हार्ड रीसेट नहीं कर सकते। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका जो नॉक्स की सिक्योरिटी उसको कैसे डिसेबल करते हैं एक क्लिक में फ्री टूल से। कैसे करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर टैबलेट आप देख सकते हैं, उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा वो समझ लेते हैं। देखो, आपके पास होना चाहिए एक लैपटॉप, एक डेटा केबल और इंटरनेट, और आपको अपने लैपटॉप में सैमसंग का यूएसबी ड्राइवर डाउनलोड और इंस्टॉल करके रखना होगा। और दूसरी बात, ये जो टूल है सैम FW टूल, ठीक है, ये जो टूल है सैम FW टूल, उसका लेटेस्ट वर्जन आप यूज कर सकते हैं, पुराना वर्जन यूज कर सकते हैं। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप लेटेस्ट वर्जन यूज कीजिए, ठीक है। यहाँ पर इस टूल को फर्स्ट टाइम ऑन होने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है या फिर इंटरनेट की नीड पड़ती है। तो चलिए मैं आपको बहुत ही आसान और बहुत ही सरल तरीके से सिखाता हूँ, समझाता हूँ कि कैसे इस टूल की मदद से आप एक क्लिक में इसका जो नॉक्स है उसको आप डिसेबल कर सकते हैं। कोई सुडोकू नहीं, कोई हेल नहीं, कोई कैंटा नहीं, कोई भी योगी मोदी टैबलेट और मोबाइल रीसेट कोड नहीं चाहिए होगा। सिंपल और आसान तरीका बताऊंगा। क्या करना है, इस टूल को ओपन करना है। टूल को ओपन होने के बाद इस सैमसंग वाले टैब में चले जाना है। सैमसंग वाले टैब में जाने के बाद जैसे आप सैमसंग वाले टैब में चले जाते हो तो आपको यहाँ पर एक FRP का बटन है, उसके जस्ट बगल में है एक MTP। आपको इस MTP वाले को सेलेक्ट कर लेना है। MTP वाले को आपने सेलेक्ट कर दिया। ध्यान रखिएगा, ये करने से पहले आपके लैपटॉप में या फिर आपके कंप्यूटर में सैमसंग का USB ड्राइवर ज़रूर से डाउनलोड और इंस्टॉल रहना चाहिए, ठीक है। अब अगर आपको नहीं पता कि सैमसंग का USB ड्राइवर कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं या फिर ये टूल कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं, तो डेडिकेटेड वीडियो मैंने अलग से बना रखी है, कैसे डाउनलोड करना है कैसे इंस्टॉल करना है दोनों की। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेगा, एकदम डिटेल में समझ में आ जाएगा। अगर आपके लैपटॉप में या फिर आपके कंप्यूटर में पहले से ही सैमसंग का USB ड्राइवर और ये टूल डाउनलोड और इंस्टॉल है, तब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बस टूल ओपन करना। अब डाटा केबल को कुछ इस तरीके से फ्री कर लेना है और आपको एकदम आसान तरीके से समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर डाटा केबल को कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। डाटा केबल को मैंने लगा दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है। आपको अपना टैबलेट लेना है, ठीक है। टैबलेट लेने के बाद सब कुछ कट कर दूँगा। अपने टैबलेट को ओपन करके सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद एकदम स्क्रॉल करते हुए देखो, इसके ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है। अबाउट टैबलेट में चले जाना है और अबाउट टैबलेट में जाने के बाद सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाना और यहाँ पर अगर देखोगे तो लिखा होगा बिल्ड नंबर। इस बिल्ड नंबर पे 7 बार जल्दी 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 से क्लिक कर देना।
एक बार ओके के लिए पूछेगा, अगर स्क्रीन लॉक लगा होगा तो एक बार स्क्रीन लॉक भी मांग सकता है, तो स्क्रीन लॉक डाल देना, ओके पे क्लिक करना। डेवलपर मोड हैज़ बीन इनेबल्ड लिखा हुआ आ जाएगा। अब ये जो अबाउट फ़ोन है उसको इस तरीके से खिसकाओगे या फिर सरकाओगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा डेवलपर ऑप्शन। डेवलपर ऑप्शन में आपको जाना है, ठीक है। डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करना है एंड स्क्रॉल करना है। आपको यहाँ पर मिलेगा डीबगिंग के सेक्शन में यूएसबी डीबगिंग, इसको इस तरीके से अलाउ कर देना है, ओके पे क्लिक कर देना है। समझ गए आप। उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ डाटा केबल को कुछ इस तरीके से लगा देना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर देखोगे तो टूल में भी डिवाइस मैनेजर में या फिर यूँ कहें यहाँ पर जो पोर्ट है वो आपको बनता हुआ दिखाई दे देगा। तो यहाँ पर एक बार इसको ऑफ करेंगे यूएसबी डीबगिंग को, फिर से इसको ऑन कर देंगे और यहाँ पर ऑन करने के बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। और अब यहाँ पर आपको टैबलेट को इस तरीके से रख देना है, ठीक है। आप देख लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए देखने को मिलेगा MTP मोड वाले सेक्शन में एकदम नीचे डिसेबल नॉक्स टेस्ट मोड, क्या लिखा हुआ आएगा, डिसेबल नॉक्स टेस्ट मोड। इस तरीके से आपको क्लिक करना है और ये रीड इन्फो करेगा आपके टैबलेट के बारे में और थोड़ी ही देर में आपको कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन दिखा देगा। अगर नहीं दिखाता है तो, ठीक है, अगर नहीं दिखाता है तो आपको अपने टैबलेट में यहाँ पर देखिए इस तरीके का ऑप्शन आएगा, इसको अलाउ करके अलाउ कर दीजिएगा। और यहाँ पर आप देखिए डिसेबलिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। बहुत ही जल्दी जो नॉक्स है वो डिसेबल हो जाएगा और बहुत ही ईजिली आपके जो फ़ोन में वाइप डेटा का भी ऑप्शन एनेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर इन फ्यूचर इसको आप फैक्ट्री रीसेट भी करना चाहें तो फैक्ट्री रीसेट भी कर पाएंगे बिना किसी समस्या के, बिना किसी प्रॉब्लम के। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है वेटिंग फॉर डिवाइस, डिसेबलिंग डन। डिसेबल का जो कर रहा था वो डन हो चुका। फाइंड 10 पैकेजेस, यानी कि 10 एप्लीकेशन थी जिसको इसने डिसेबल कर दिया है बहुत ईजिली, बहुत ही आसानी से। अब डेटा केबल को आप निकाल भी सकते हैं, डेटा केबल को आप निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से मैं रख देता हूँ। अब जैसे ही ये 1 सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर डाटा केबल को मैं इस तरीके से रख देता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो ऑप्शन था वो एनेबल हुआ है या नहीं रीसेट का। स्वाइप करेंगे, एक बार पावर बटन दबा ले, ठीक है, क्योंकि नॉक्स डिसेबल हो चुका है। अब स्वाइप करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर जनरल मैनेजमेंट में जाएंगे और यहाँ पर रीसेट बटन पे क्लिक करेंगे तो कॉन्ग्रेचुलेसन, फैक्ट्री डेटा रीसेट का ऑप्शन अब इनेबल हो चुका है। और यहाँ से जाने के बाद आप अपने फ़ोन को बहुत ही ईजिली या फिर अपने टैबलेट को बहुत ही ईजिली रीसेट कर सकते हैं। जी हाँ, आप इसमें इस तरीके से अपने सैमसंग फ़ोन, योगी जी मोदी जी वाले फ़ोन का ये जो फैक्ट्री डेटा रीसेट का ऑप्शन है उसको इनेबल कर सकते हैं बहुत ईजिली। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अबाउट टैबलेट में जाकर सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो एंड्रॉयड वर्जन 16 है, एकदम लेटेस्ट सिक्योरिटी वाले में भी ये काम करेगा। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब हैं, तो प्लीज़ एक छोटी सी हेल्प कर दो कि एक बार सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को प्लीज़, अगर काम हो गया हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।